नमस्ते। मेरा नाम नाइशा दीक्षित है और मैं चैनल पे योगा से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती हूँ। आज की वीडियो है योगा फॉर बिगनर्स। मतलब आज हम सीखेंगे, अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन सा योगा से अपनी बॉडी की वार्म अप स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप प्लीज मेरी इस वीडियो को चेकआउट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पहले नॉर्मल पोजीशन में बैठना है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि इस पोजीशन में मैं बैठ चुकी हूँ। फिर आपको अपने हाथों को ऐसे वाइड करना है। 180 डिग्री का एंगल बनाना है, स्ट्रेट करना है साइड में। फिर आपको ऐसे करके एक हाथ इधर रखना है, अपोजिट अपोजिट लेग एंड अपोजिट हैंड, एंड एक हाथ अपोजिट हैंड एंड अपोजिट लेग का एक हाथ आपको ऐसे पीछे से ऐसे ट्विस्ट करना है और पीछे देखना है। अब इसको होने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथ को ऊपर जाना है। फिर आपको दोनों को ऐसे इंटरलॉक करना है। फिर आपको इन दोनों को ऐसे स्ट्रेच करना है ऊपर, और अपनी बैक को एक स्ट्रेच देना है और अपने फेस को ऊपर करना है। इसको थोड़ी देर होल्ड करना है। फिर आपको अपने हाथों को सामने ऐसे खोलना है। फिर आपको अपने एक हाथ से शोल्डर टच, दूसरे हाथ से शोल्डर टच ऐसे करना है। अब आपको अपने इन दोनों हाथों को थाइस पर रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेक को स्ट्रेच देना है, अपनी नेक की मसल्स को स्ट्रेच देना है। तो आपको क्या करना है, अपने इस वाले हाथ से अब आपको अपने इस वाले लेफ्ट हैंड से अपनी नेक को पकड़ना है। आपको इसको अपने शोल्डर की तरफ ऐसे खींचना है और अब दूसरा हाथ वेस्ट पे रखना है। फिर आपको सेम चीज अपोजिट हैंड से करनी है, मतलब दूसरी साइड से। और कोशिश करनी है कि आप अपने शोल्डर से अपने हाथ को, अपनी नेक को मिला सकें। तब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको अपने हाथों को क्लॉकवाइज रोटेट करना है। फिर आपको अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अब सेम चीज आपको अपने हाथों को ऐसे शोल्डर्स पे रखना है। फिर आपको सेम क्लॉकवाइज रोटेट करना है और कोशिश करनी है कि आप ध्यान रखें कि आप अपने जो दोनों एल्बोज हो उनको ज्वाइन करें जब आप बिटवीन में अपने दोनों हाथों को लाएं। अब ये सेम चीज आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। आपको जैसे सूटेबल लगे एक्सरसाइज करना, आप उतनी बार करें। आपको अपनी बॉडी पे लोड नहीं पड़ने देना। स्टार्टिंग में आपके थोड़े एल्बोज या फिर जो हम एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट या फिर वार्म अप करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। बट आपको उसको धीरे धीरे करना है और आपका हो जाएगा। उसके बाद हमें अब कैट पोज में आना है या फिर काउ पोज में। तो गाइस, आपको कैट और काउ पोज अपने वर्कआउट में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और जो हम अभी ये करने वाले हैं, ये हमारी वर्कआउट है। वर्कआउट से पहले हमने जो अभी किया था कैट पोज से, वो हमारा वार्म अप टाइप ऑफ था, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी नर्व खिंचे ना और हमें कोई भी इंजरी ना हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको दोनों दोनों हाथों को स्ट्रेट एंगल रखना है एंड अपने पैरों को भी स्ट्रेट एंगल रखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपके उसमें सेम डिस्टेंस हो राइट और लेफ्ट एंगल में।
पैरों के और हाथों के बीच में सेम डिस्टेंस हो। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें पहले इतने में होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपको अपनी नेक को ऊपर पुश करना है अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो आपकी चेस्ट है उसे बाहर निकालना है और अपनी बैक को ऐसे करके कुछ फोर्स करना है। इसमें आपको कम से कम 5 सेकेंड होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपको सेम चीज करनी है। अब आपको अपनी नेक को डाउनवर्ड देखना है और अपनी चेस्ट को अंदर की साइड पुश करना है और अपनी बैक को इस पोजीशन में। 1, 2, 3, 4, 5। रिलीज। अब आपको बालासन करना है, मतलब चाइल्ड पोज। आप इस पोजीशन को जरूर करें, क्योंकि अगर आपको थकावट फील होती है योगा की किसी भी पोज में, तो आप इसको कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले। और अपने हेड को डाउन रखें और फ्लोर से टच करें। अभी गाइस हमारी एल्बो स्ट्रेट है, तो अब इसके बाद हम अपना भुजंग आसन करेंगे, यानी कि कोबरा पोज। हमें अपनी बॉडी को सामने लेके जाना है। तो गाइस समझते हैं इस पोजीशन को कैसे करना है। आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है, लेटना है पहले। फिर आपको अपनी चेस्ट के अलग बगल में अपने दोनों हाथों को रखना है। अपने पीठों को डाउनवर्ड रखना है और स्ट्रेच करना है कुछ ऐसे। फिर आपको अपनी चिन को फ्लोर पे रखना है। फिर आपको अपने जो हाथ है उन दोनों को प्रेस करना है। आपको दोनों हाथों को पुश करना है सामने फ्लोर की तरफ, और आपको अपनी बॉडी मतलब बैक और चेस्ट को लिफ्ट करना है कुछ ऐसे। और अपने जो वो आपके जो वो है पैर दोनों, वो क्लोज होने चाहिए। और अब आपको इस पोजीशन में आना है। इसमें आपको 5 सेकेंड्स में होल्ड करना है बिगिनर्स को, और फिर आप एडवांस हो जाए तो आप जितना चाहें उतनी सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज। तो गाइस इसमें कुछ लोग अपनी बॉडी का पोस्चर कुछ ऐसे रखते हैं, पर आपको ऐसे नहीं रखना है। आपको क्या करना है, आपको अपने शोल्डर्स को रोटेट करना है और पीछे की तरफ पुश करना है, और अपने हाथों को एल्बो को स्ट्रेट रखना है और अपने फेस को बैकवर्ड पोजीशन में लेके जाना है और पीछे रखना है। फिर दोबारा से आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है राइट पोजीशन में। अब आपको भुजंग से हम सीधे डायरेक्ट कैमल पोज भी कर सक सॉरी माउंटेन पोज भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको अपने दोनों पैरों को क्लोज रखना है और अपनी एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, अपने नीज को स्ट्रेट रखना है, और कोशिश करनी है कि आप जो अपना हेड है उससे फ्लोर की तरफ डाउनवर्ड पुश करें, और कोशिश करें कि आप अपने हेड को फ्लोर से टच कर पाए कुछ ऐसे। इससे आप सीधे भुजंग आसन में भी जा सकते हैं। भुजंग आसन, माउंटेन, भुजंग आसन, माउंटेन, भुजंग आसन, माउंटेन, भुजंग आसन। इससे आप कैट और काउ पोज में भी वापस आ सकते हैं।
तो इसके बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है? इसके बाद आपको अपने एक पैर को कुछ ऐसी पोजीशन में रखना है, फोल्ड करना, इस पोजीशन से ऐसे करके फोल्ड करना है। अपोजिट लेग को आपको सामने ऐसे रखना है। फिर आपको अपनी हाथों ऊपर लेके जाना है, इंटरलॉक करना है, अपनी बैक को स्ट्रेच करना है, फिर अपने हाथों को खोलना है, फिर सामने की तरफ फॉरवर्ड करनी है और अपने कोशिश करनी है कि आप अपने टोस को पकड़ पाए, मतलब फिंगर्स को पकड़ पाए, और अपनी बैक को ऐसे स्ट्रेट करना है सामने की ओर और सामने देखना है। इसमें होल्डिंग करनी है। 5 4 3 2 1 रिलीज। तो इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, जो कि है ये करके वो कोशिश करते हैं कि अपने हेड को इससे टच करें नी को। तो वो लोग ऐसे कर्व करके अपनी बॉडी में ये कर्व स्टमक को अंदर करके अपनी बैक को निकालते हैं, मिडिल बैक को, और ऐसे करने की कोशिश करते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा गलत है। इससे आपकी जो बॉडी में बैक में जो परेशानी या फिर इंजरी होने की बहुत संभावना होते हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी अपने बैक में, वो और भी बढ़ जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बैक को सामने के ओर स्ट्रेच करना है। फिर अपनी चेस्ट को कोशिश करनी है कि आप अपनी चेस्ट को नी पे लगाएं, फिर अपने फेस को रखें कुछ ऐसे। या आपको अपने अपोजिट पैर से भी करना है। हाँ, एक और चीज, अगर आप लोग अपने नी पैर के टोस को या फिर फिंगर्स को टच नहीं कर पाते, तो आप अपने नी को ऐसे बेंड करें, फिर ऐसे टच करें, इसमें होल्डिंग करें। 5 4 3 2 1 रिलीज। फिर उसके बाद डायरेक्ट आप बटरफ्लाई पोज में आए, कुछ ऐसे। अपने फिंगर्स को पकड़ें पैर की, और फिर अपनी जो थाइज हैं उन्हें अप एंड डाउन करें, दोनों थाइज को। इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको डेली करने चाहिए। कुछ ऐसे करने हैं ये आपको। 5, ये आप कम से कम 10 इसके राउंड कर सकते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलीज। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने थाइस पे, अपने दोनों ईच थाइस पे अपने ईच हाथ रखने हैं। फिर आपको अपने हाथों पे ऐसे प्रेशर लेना है और जितना हो सके फॉरवर्ड की पोजीशन में जाना है। अगर आपका बैलेंस ना बने, जैसे कि मैं ऐसे कर रही हूं, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं। अगर आपका बैलेंस ना बने तो आप अपने हाथों को फ्लोर पे रखें कुछ ऐसे, और अपनी चेस्ट को कोशिश करें, अपनी चेस्ट को निकालें और अपने हेड को निकालें, और कोशिश करें कि आप अपनी चेस्ट को फ्लोर पे टच करें। या फिर बिगनर्स के लिए आप अपने चेस्ट को यहाँ पे पैरों पे टच करें। तो चलिए करते हैं। फिर सेम चीज आपको ये 5 to 10 रिपीट करनी है। 5 4 3 2 एंड 1 रिलीज। अब इसमें आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपका ये भी नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल अपने इसको ऐसे रखें और अपनी चेस्ट को ऐसे करें, इसमें होल्डिंग करें। 5 4 3 2 1 रिलीज। इस पे आपके थाइस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, तो आप ऐसे करके थोड़ी देर रिलैक्स करें अपनी पोजीशन में। अपने पैरों को थोड़ा ऐसे ऐसे करके हिला लें, क्योंकि आपके पैर सुन भी पड़ सकते हैं। हाँ जी गाइस, आपको अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप कोशिश करें तो आप बिल्कुल आराम से इन पोजीशंस को कर सकते हैं।
बट आपको बिल्कुल भी प्रेशर या फिर लोड नहीं लेना है। आपका पहले दिन जितना भी हो आप उतना करें। आप अपनी बॉडी पर बिल्कुल लोड ना लें। अगर आप लोड लेंगे तो आपके बॉडी में भी कोई भी इंजरी या फिर कुछ भी आ सकता है। आप बिल्कुल स्मूथली अपने आसन को करें या फिर वर्कआउट या फिर वार्म अप को करें। अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच करके बिल्कुल ऐसे अपनी बॉडी को खोल दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी में इंजरी आ जाएंगी। आपको योगा बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा। योगा में एकदम से आप कुछ भी नहीं कर सकते। योगा को आपको बिल्कुल धीरे 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 करना पड़ेगा, क्योंकि योगा से कभी कभार अगर आप ज्यादा स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को धीरे ना करके, तो आपकी बॉडी में इंजरी आ सकती है। तो वो आपके आगे जाके फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी पैदा करेंगी। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को चेकआउट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।